जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से सांबा के जख इलाके में जो अंडर कंस्ट्रक्शन पुल का एक स्लैब गिरा, स्लैब गिरने से जिस तरह से एक मजदूर की जान गई और एक मजदूर इसमें घायल हुआ है, तो जिसके बाद से राहत बचाव कार्य तो लगातार जारी है। जिसमें अगर बात करें तो जो हाईवे की ट्यूब जम्मू की ओर जाने वाली बाधित हुई है, क्योंकि स्लैब का एक हिस्सा जम्मू वाली ट्यूब पर काफी ज्यादा आ गिरा, जिसके चलते ट्रैफिक जो वो एक ही ट्यूब से दोनों तरफ की जो वो चल रही है, यानी जम्मू और कठुआ जाने वाली जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक गुजर रही है वो एक ही ट्यूब से यहाँ से गुजर रही है। और आप ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक को यहाँ से सुचारू करने की जो कोशिश है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, इसी के साथ साथ सांबा पुलिस की तरफ से लगातार जारी है। यूं कहे तो राहत और बचाव कार्य जिस तरह से शुरू किया गया हादसे के फौरन बाद, और आप इस समय देख रहे हैं कि ट्रैफिक को धीरे धीरे यहाँ से सुचारू किया जा रहा है। तमाम इस समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और गाड़ियों की आवाजाही सुचारू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो स्लैब गिरा था उस स्लैब को भी यहाँ से हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। लगातार मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो ट्यूब बाधित हुई है जम्मू की ओर जाने वाली ट्यूब, यहाँ से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ट्यूब जो जम्मू वाली है वो पूरी तरह से बाधित है और ये वो हिस्सा है स्लैब का जो इस जम्मू वाली ट्यूब को पूरी तरह से बाधित कर देता है। ये तस्वीर आपके सामने है और ये वो स्लैब है जो नीचे गिरा था। अब लगातार यहाँ से जो है वो स्लैब हटाने का काम है जो किया जा रहा है। गैस कटिंग करके यहाँ से जो वो स्लैब हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इस तरफ की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर लगातार हाईवे ट्यूब को अभी यहाँ से खोलने की कोशिश जो वो की जा रही है। हाइड्रा मशीन्स, जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और लगातार यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे ने सबकी आंखें खोल दी हैं और ये काफ़ी हैवी स्लैब होता है। 180 टन के आसपास का बताया जा रहा है कि ये 180 से भी ज़्यादा टन का ये जो स्लैब है ये गिरा है। ये देखिए सड़क भी पूरी तरह से धंस गई है जिस तरह से ये स्लैब यहाँ पर गिरा। आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं। अब लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि यहाँ से पूरी तरह से हालात जो वो दुरुस्त किए जाएं और लगातार यहाँ पर स्लैब को हटाने का जो काम है वो भी तेज़ी से किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रैफिक को सुचारू करने का काम हाईवे पर जिस तरह से किया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लगातार एक ट्यूब से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और एक ट्यूब से यानी दोनों तरफ की ट्रैफिक इस समय चल रही है। देखिए जम्मू वाली गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं जो जम्मू की तरफ जा रही हैं, कठुआ की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ आपको उस तरफ नज़र आ रही हैं। और यहाँ से आपको पूरी तस्वीर एक बार फिर से दिखाने की कोशिश जो वो करूँगा। ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि स्लैब को हटाने का काम भी काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसे सुचारू लगातार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये कहीं ना कहीं इस हादसे ने आंखें खोल दी हैं, क्योंकि ये जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है स्लैब को ऊपर चढ़ाने के लिए, शायद उसमें कोई फॉल्ट आया, फॉल्ट आने से वो मशीनरी टूटने के बाद स्लैब नीचे गिरा और मजदूर काम कर रहे थे। एक मजदूर की जान गई, एक जख्मी है और उसके बाद हाईवे जैसे बाधित हुआ, क्योंकि ये जम्मू वाली ट्यूब है और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। ये ट्यूब ही बंद हो गई। गनीमत ये रहेगी कि किसी गाड़ी के ऊपर ये स्लैब नहीं गिरा। अगर गाड़ी के ऊपर स्लैब गिरता तो हादसा बड़ा था। और कहीं ना कहीं इस तरफ का भी आप देखें कि एक तरफ ट्रैफिक को सुचारू किया जा रहा है और दूसरी तरफ स्लैब को हटाने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। उम्मीद करेंगे जल्द जो है वो हालात ठीक होंगे, हाईवे को सुचारू पूरी तरह से किया जाएगा और इस स्लैब को भी यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जख इलाके से। यहाँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन पुल का स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हुआ और राहत बचाव कार्य जिस तरह से चल रहा है, ट्रैफिक को भी सुचारू किया जा रहा है और गिरे हुए स्लैब को भी यहाँ से गैस कटर की मशीन्स का इस्तेमाल करके स्लैब को यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस की तैनाती है, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती है, प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती है और उसके साथ साथ हाईवे अथॉरिटी की भी तैनाती है। इन सभी की मौजूदगी में लगातार जो है वो आप कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। बड़ी अपडेट ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।